नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइव। मैं ममता। मैं अभी मौजूद हूँ भोरा फोरे पेच खदान में, जहाँ पे आउटसोर्सिंग की जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन्हें ग्रामीणों द्वारा बंद कर दी गई हैं और ग्रामीण यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रमुख मांगे जब तक पूरी नहीं की जाती तब तक वे इस तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि ये धरना पे क्यों बैठे हैं और उनकी प्रमुख मांगे क्या क्या है। धरना प्रदर्शन करने का मुख्य कारण है, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग का है धूल का। धूल खा खा के हम लोग परेशान हो चुके हैं। ना हम लोग घर में रह पा रहे हैं ना बाहर में रह पा रहे हैं। छत में सो रहे हैं फिर भी धूल। अगर छत से हम लोग धूल का डर से हम लोग घर में जाके सो रहे हैं तो घर भी घुस जा रहा है धूल, खाना में घुस जा रहा है, बिस्तर में लग जा रहा है। कितना खींचेंगे और कैसे रहेंगे यही तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आके बैठे हैं। ऊपर से क्या हुआ कि हम लोग का चलने के लिए रोड भी नहीं है, रास्ता सही नहीं है। रास्ता में हम लोग चल रहे हैं, वही रास्ता धंस के उस दिन इतना गड्ढा हो गया था। जल्दी से जीएम इतना चालाक आदमी है, जल्दी से लाके 2 गाड़ी लाके डंप कर दिया, वो झाँप दिया ताकि पब्लिक को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर गड्ढा हुआ था। मांग क्या क्या रखे? मांग हम लोग का मांग है, सबसे मतलब पहला मांग है धूल उड़ने का, धूल जैसे नहीं उड़े। ऊपर से है रास्ता का, ऊपर से ज़मीन जो हम लोग का फ्रेश ज़मीन पे डंप हो रहा है, ना उसका मुआवजा दिया है ना नियोजन दिया है। वही हम लोग का जैसे अगर कुछ नहीं देगा तो हम लोग का जैसे ज़मीन है वैसे ही छोड़ दे। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि ज़मीन के बदले नौकरी मुआवजा दीजिए और धूल बंद कीजिए। बस हम लोग का घर तरफ डंप मत कीजिए और रास्ता सही कर दीजिए। नाम नाम मेरा नाम वंदना देवी। और ये आप लोग देख सकते हैं इधर कि माइंस में हम लोग का सारा ज़मीन ले लिया गया है और अभी तक हम लोग को मुआवजा नहीं मिला है। जैसे कि हम लोग इधर बहुत घर था उखाड़ लिया गया और ज़मीन का बदले मुआवजा भी नहीं मिला गया। ये धरना कब से कब तक? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। मेन समस्या प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है यहाँ पे? समस्या तो बहुत चीज़ हो रही है, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, धूल हो गया और रोड हो गया, घर हो गया। घर हम लोग का धंस जा रहा है, घर के बगल में ब्लास्टिंग होता है, घर के बगल में डंप किया जाता है। हम लोग का घर मतलब पूरा धूल से भर जाता है हम लोग का घर। और बाहर में अगर कोई भी सोता होता है तो रात को सोता है, सुबह उठ के देखता है कि पूरा काला हो गया। अगर बाहर में कुछ भी मतलब सामान उमान रखते हैं बाहर में तो सुबह उठ के देखते हैं तो पता चलता है कि पूरा धूल से भर गया। ठीक है, अपना नाम? मेरा नाम प्रकाश माथुर है। कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है। आंदोलन के जरिए ही हम लोग अपना मांग को पूरा करेंगे। और ये जो ग्रामीण जुटे हुए ये कहाँ के? आपके गाँव के? जहाज टाड़, भौरा, परसियाबाद, इधर 12 नंबर, गोरकुटी, सब रैयत तो है। आंदोलन क्या अनिश्चितकाल है या? आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन है। इसमें जब तक हम लोग का मुआवजा नहीं मिलता है, जब तक हम लोग की जो मांगे हैं, भौरा 12 नंबर का विस्थापन है और जहाज टाड़ के उधर जो डंप कर रहा है, ये लोग बिना अधिग्रहण किए ही। देखिए पहले इनका 4A पैच प्रोजेक्ट चलता था। अब हाँ, सबसे पहले 3 फीट चला 15 में। ये लोग किसी को मुआवजा नहीं दिया, बिना अधिग्रहण किए गुंडागर्दी से चलाया। माइंस का कॉन्ट्रैक्टर BCCL ऐसा आदमी को दे रही है जो बाहुबली है, जो बाउंसर लेके खड़ा कर देता है, एकदम गन लेके चलते, बोलता है भागो नहीं तो गोली मार देंगे। आप सुने होंगे यहाँ गोलीकांड हुआ था तो पूरा हाइबा ये लोग का जितना भी है गाड़ी आग लगा दिया था। तो ये लोग पूरी तरह गुंडागर्दी से चाहता है कि ना मुआवजा देना ना नियोजन देना, बस माइंस चलाना है, मतलब भारी मात्रा में कोयला निकालना है और अपना प्रॉफिट कमाना है। 3 फीट में ये लोग किसी को पेमेंट नहीं किया। 4A पैच में भी ये लोग किसी को, मतलब 4A पैच में केवल एक विश्वकर्मा का किया है, एक कमार का किया है और एक सुकु माझी किया। बाकी अदर जो भी रैयत है, उपायुक्त उमाशंकर सिंह द्वारा एक नोटिस किया हुआ है CMD के नाम से। उसमें बोला गया है कि 22 एकड़ ज़मीन का मुआवजा दीजिए। तो आप 4A पैच में मुआवजा नहीं दिए और उसके बाद आप 4A मेगा टेंडर स्टार्ट कर दिए। उधर जो उसका आ रहा है वो मेगा टेंडर में आता है। उसके बाद इधर ये पूरा भौरा बाजार ले लेगा, पूरा आगे तक C2 पैच जाएगा। तो ये लोग केवल विस्तार पे विस्तार कर रहा है, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट चला रहा है, लेकिन किसी को मुआवजा नहीं दे रहा है, ना ही किसी का विस्थापन कर रहा है। अब राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट में भी अगर देखने जाइएगा तो सबसे पहले आपको रिहेबिलिटेशन करना है। सबको जगह दीजिए, जैसा गांव बसा है वैसा गांव बसाइए।
आप इस स्कूल देखिए, हम लोग का बगल में गुमन महतो स्कूल है, स्कूल को भी ये लोग विस्थापित नहीं किया। स्कूल को जहाँ शिफ्ट करना चाहिए अच्छा जगह में, अच्छा फैसिलिटी जो भी उसका उसका भी प्रोविज़न देखिए। प्रोविज़न यही है, सबसे पहले आप स्कूल बसा रहे हैं तो रहती ज़मीन रजिस्ट्री करके जो भी रैयत है उसको पहले ज़मीन दीजिए, उसके बाद ज़मीन का मुआवजा दीजिए, उसके बाद जो होम वैल्यूएशन है होम वैल्यूएशन दीजिए, उसके बाद जितना भी आदमी वहाँ पीड़ित है, जो रोजगार उसका छीन जाएगा, कहीं कहीं ना कहीं आदमी है तो रोजगार से जुड़ा हुआ है, जो भी आदमी है चाहे वो इंक्रोचर हो या रैयत हो, सबको ही यहाँ रोजगार से जुड़ा हुआ है। तो आप वहाँ शिफ्ट कीजिएगा तो उसका रोजगार कहाँ जाएगा? तो कहीं ना कहीं उसको रोजगार देने के लिए भी एक बीसीसीएल का ही पॉलिसी है, उसमें वो लोग बोलता है 365 दिन तक हम भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता। तो ये लोग बीसीसीएल का पॉलिसी भी नहीं मानता है। बीसीसीएल का आरएनआर पॉलिसी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो लोग राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट को फॉलो करेगा, या उसकी मैनेजमेंट जो अपनी पॉलिसी रहती है बोर्ड के अनुसार वो लोग अपना माइंस आगे बढ़ाएगा। और वो लोग भी मैंने पॉलिसी के अनुसार भी है कि हम पहले अधिग्रहण करेंगे, फिर रिहेबिलिट करेंगे, फिर मुआवजा देने के बाद सारा रूल फॉलो करने के बाद हम माइंस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग नियम को, कानून को, सब चीज़ को अनदेखा कर करके, अभी लोधना एरिया का बहुत आ रहा था केस, लोधना एरिया में देखिए तो पूरी तरह बाहुबली से, पूरी तरह गुंडागर्दी से लोग माइंस चला रही है। और हम लोग चाहते हैं कि केवल ये भौरा का ही नहीं, आप देखे होंगे केंदवाडी हो या पुटकी हो, हर जगह केस आता है, भागाबांध हो, आपको पटिया हो, हर जगह ये लोग चाह रहा है कि हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, मुआवजा किसी को देना नहीं है, बस गुंडागर्दी से माइंस चलाना है। तो जितना भी धनबाद के रैयत है सबको हम यही बोलना चाहेंगे कि अब अगर हम लोग एक होकर के नहीं लड़े तो ज़मीन तो देखिए हमारे पास बचा कुछ नहीं है, ज़मीन छीन जा रहा है, हमारा रोजगार छीन जा रहा है, हमारा जितना भी हम लोग के पास है घर द्वार अब ब्लास्टिंग से तोड़ दे रहे हैं हम लोग, हमारे पास बचा क्या है? बचने लायक कुछ रह नहीं गया है। अब हमारे पास एक ही चीज़ रहता है कि सर में कफन बांध के निकलिए, या आप रहिएगा या हम रहेंगे, या तो प्रोजेक्ट वाला रहेगा या बीसीसीएल रहेगा या हम रहेंगे। लेकिन हम लोग जहाँ तक कोशिश करते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं पहले का पूर्वज लोग रहता था, 80 के दशक में हम लोग का बहुत कम ऐसा आदमी रहता था जो ग्रेजुएशन किया रहता था। बीसीसीएल जब आई, नेशनलाइजेशन हुई 1971-72 के आसपास, तब हम लोग का आदमी तब पढ़ा लिखा नहीं रहता था। वो लोग को किसी से एग्रीमेंट कराया, किसी से कुछ लिखित करवा लिया, अंगूठा लगवा लिया, आपको नौकरी दे रहे हैं, अपना ज़मीन दे दीजिए। सबको ही यहाँ जानता है कि कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें लिखा है कि नौकरी देने से आपका ज़मीन हो जाएगा, कोई ऐसा कानून नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग को ठग ठग के कैसे भी करके लिया और बीसीसीएल कंपनी यहाँ स्थापित हुई। तो जैसे जैसे आप बढ़ते गए, तो उस टाइम तो पढ़ा लिखा नहीं था, उस टाइम आदमी मारपीट भी किया, झगड़ा भी किया, झारखंड राज्य के लिए आंदोलन भी किया। लेकिन आज जब हम लोग का समाज कहीं ना कहीं पढ़ रहा है, आजकल का लड़का पढ़ लिख करके आगे बढ़ा, फिर भी आप अगर हमको दबाइएगा, टॉर्चर कीजिएगा कि आप हट जाइए, 144 लगा देंगे, फलना ही कर देंगे, वो कर देंगे, लाठी चार्ज कर देंगे, तो कहीं ना कहीं लास्ट में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, मारो या मरो। या तो आप रहिएगा या तो हम रहेंगे। काहे कि हम लोग कोल फील्ड का जितना भी रैयत है, एक तो कोल माफिया हो या रंगदार हो, यहाँ का माइंस का मालिक हो या बीसीसीएल कंपनी का दलाल हो या बीसीसीएल कंपनी का मैनेजर या कोई भी ऑफिसर हो, सबसे आदमी परेशान हो चुका है। लास्ट में अगर नहीं होता है तो हम लोग का मारो या मरो एक ही चीज़ बचेगा। अभी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन से हमारा वीडियो अगर एसडीओ सर देख रहे हैं, एसएसपी सर देख रहे हैं, डीसी सर देख रहे हैं, तो उनसे एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि आप डीसी के यहाँ, सीएमडी के यहाँ बैठक बुलाइए, हम लोग सब रैयत लोग जाएंगे और ऑन कैमरा, आप कोई ऑफिस में नहीं, कोई जगह नहीं, आप लिखित आप कीजिएगा तो ठीक, लिखित नहीं भी कीजिएगा तो ठीक, सब ब्लॉगर रहेगा, सब मीडिया वाला रहेगा, एकदम खुले मंच में आप वार्ता कीजिए और खुले मंच में बोलिए कि इतना दिन के अंदर आपको हम मुआवजा देंगे, इतना दिन के अंदर आपको विस्थापन करेंगे। आज देखिए आपको दिखा देंगे, एक बार आप कवर वहाँ कर लीजिएगा, वीडियोग्राफी कर लीजिएगा। 12 नंबर जो स्कूल है, नीचे इसका अंडरग्राउंड माइंस चला है, गोप हो गया है, एक लेयर ऊपर में है तो एक लेयर नीचे हो गया है पूरा। कब पूरा धंस के एगो पूरा मोहल्ला 12 नंबर माइंस में घुस जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। गोप हो सके, गोप मतलब होता है कि एक एरिया पूरा धंस चुका है, नीचे पूरा खाई है। जिस तरह भूकंप होता है तो धरती फट जाती है ना, वैसा हो चुका है। आप लोग एक बार इतना डरावना है कि आदमी लोग रहता नहीं है। ब्लास्टिंग होता है तो घर से बाहर निकल जाता है रोड में। कभी भी यहाँ बहुत बड़ा घटना घट सकता है। आप जब एसडीओ का वो 144 वाला पढ़े होंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि ये भूदशान क्षेत्र है। तो आखिर इतना सिचुएशन गंभीर हुआ कैसे? आखिर कोल कंपनी क्या कर रही है? आप लोग को बस पैसा कमाना है। आप लोग का दिमाग में एक चीज़ भी नहीं है कि यहाँ आदमी घना आबादी रह रहा है तो इसको पहले विस्थापित करें, इसको सही जगह, सेफ जगह बसाएं, यहाँ जो रैयत है उसको मुआवजा दें।
जो भी रूल यहाँ 4 नंबर में जो भी रैयत का विस्थापन हुआ अभी तक वो लोग को मुआवजा नहीं मिला है। अभी तक वो लोग को अब रिहेबिलिटेट नहीं किए, जो प्रोविज़न बनता है वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो बस आपको केवल कोयला चाहिए, गुंडागर्दी से माइंस चलाना है, तो हम लोग कब तक बर्दाश्त करें? ये हमारा पहला आंदोलन नहीं है, दूसरा आंदोलन है। आपको लिखित पे लिखित, एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट, इतना एग्रीमेंट दिखा देंगे एसडीओ के साथ, सीओ के साथ, जीएम के साथ, प्रोजेक्ट ऑफिसर के साथ, सबके साथ एग्रीमेंट है। ये लोग 1 साल के लिए रहेगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर दूसरा जीएम आएगा, अरे हम तो नया है। फिर दूसरा एसडीओ आएगा, अरे हम तो नया है, इस बार मेरे ऊपर भरोसा कर लीजिए। फिर दूसरा सीओ आएगा, इस बार मेरे ऊपर भरोसा कर लीजिए, हम मुआवजा दिलवा देंगे। फिर दूसरा डीसी सर आएंगे, डीसी सर भी यही बोलेंगे, अरे मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। आखिर किनके ऊपर भरोसा करेंगे? सीएमडी भी चेंज होते रहते हैं, जीएम भी चेंज होते रहते हैं। पहले देखिए एक बार शाह सर थे, वो बोले कि आपको किसी हाल में दिलाएंगे। फिर सिद्धार्थ दास आए, वो भी बोले कि अच्छा कर देंगे। फिर अभी कोई चक्रवर्ती आए, तो माने हम लोग केवल झेलते रहें। आप प्रॉफिट कमाते रहिएगा, आपका पेट भरते रहेगा। जो जमीन का मालिक है, जिसका जमीन से कोयला निकल रहा है, वो भूखे मरे। हम लोग केवल भीख मांगने के लिए बने हैं। आप ऐसा नहीं चलने देंगे। हम लोग का सीधा सिस्टम है, मुआवजा दीजिए। आप एसडीओ सर खुद लिख के दिए, यही एसडीओ थे प्रेम कुमार तिवारी, ये खुद लिख के दिए हैं। इनका जो जमीन का मुआवजा था 10 से 15 दिन के अंदर नौकरी और मुआवजा देंगे। क्यों नहीं मिला नौकरी मुआवजा? आप पौधू महतो को बोले कि हम करके देंगे, क्यों नहीं मिला? दो आपको नोटिस आया था। एक नोटिस में लिखा था कि आप यहाँ जो आएंगे सबका नंबर नोट किया जाएगा, और दूसरा नोटिस में आया है कि अब ये भूदसान क्षेत्र है, जबकि माइंस के इतना भारी भरकम गाड़ी चलते तो उसके लिए कुछ नहीं है। यहाँ जब क्या बोलते हैं आप जितना मतलब रहती आप यहाँ जो सभा करना चाहते हैं उसमें बोल रहे हैं कि भूदसान क्षेत्र है, मतलब ये रवैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें क्या कहेंगे? वही तो बात है। वही तो, जब यहाँ सरकार के लिए जब काम होता है, जब यहाँ बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, बड़ा बड़ा बिल्डर, बड़ा बड़ा माने ठेकेदार लोग यहाँ काम करेगा, उनके लिए रूल रेगुलेशन नहीं है, सब लीगल है। तब सब लीगल है। उनके लिए प्रोजेक्ट जब चल रहा है वहाँ 144 लागू नहीं हो रहा है। भूदसान क्षेत्र उनके लिए नहीं है। उनके लिए ये जब यही 2-3 दिन पहले घटना, यहाँ का जो आपको दिख रहा है वो भी धस के नीचे घुस गया था। उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। उनके लिए नदी भी ठीक है, नदी के सामने डंप करे, नदी को डंप करके बंद कर दे तो भी उनके लिए ठीक है। लेकिन हम लोग के लिए जब अगर हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, आखिर हम लोग मुआवजा मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? मुआवजा मांगना संवैधानिक अधिकार है आदमी का। अगर हम लोग अपना सही चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो हम लोग के लिए गलत है। उसमें आप 144 लगा दीजिए, मतलब पूरी तरह से आप गुंडा राज बना के रखे हैं। हम लोग जो चाहेंगे वही करेंगे, रैयत जो करेगा वो गलत है। हम लोग को माने किसी तरह का अधिकार मांग रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो वो हम लोग गलत कर रहे हैं। इनको केस करके जेल भेज देना है। इनको माने एक से एक उग्रवादी वाला सेक्शन लगा देना है, गुंडागर्दी वाला सेक्शन लगा देना है। इनको माने एक होता है ना, अगर आदमी सही चीज़ के लिए लड़ रहा है तो उसको नहीं करने देना है। तो जितना भी यहाँ धनबाद के रैयत है और जो भी माइन से जुड़े हैं, उनको एक एक चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि ज़मीन का मामला में आपका डिस्प्यूट है, आप सीओ को पकड़िए, आपको करना होगा तो करना होगा। बीसीसीएल डायरेक्ट बोलती है कि उससे पेपर बनवा के लाओ। अरे पूरा सिस्टम एसडीओ के हाथ में रहता है। आपका भू अर्जन को पैसा दे दीजिए, आप हम लोग भू अर्जन से लड़के लेंगे। आप बीसीसीएल पॉकेट में पैसा रखे गए हैं। आपका एक कोल बेयरिंग एक्ट है, आपका एलए एक्ट है। आप किसी भी प्रोसेस में जाइए, आपको अधिग्रहण करना रहेगा। आप डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो किसी तरह के से परचेस कर सकते हैं। आपको परचेस करना नहीं है। आपको वो जानती है कि अगर एक रैयत को 10 करोड़ देंगे तो भौरा में ही हमको 1 अरब देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पुटकी कोलियोरी है, उसके बाद सुदामडी है, लोधना है, कहाँ पेमेंट करेंगे? और हर एक एरिया में एक तो फ्रेश लैंड का भी मुआवजा नहीं दे रही है। इसका पुराना लैंड जो भी नौकरी दी है उसमें वो मुआवजा दी नहीं अभी तक। और उसमें एक एक रैयत का, एक एक घर का 10-10 करोड़ रुपया मुआवजा जाएगा अभी जो भौरा एरिया का नगर निगम का रेट है उस हिसाब से। लेकिन ये लोग तो चाह नहीं रही है कि पेमेंट करना है, काहे कि इनको केवल माइंस चलाने से मतलब है। लोगों ने सुना, इनका कहना है कि जमीन के बदले यहाँ पे नौकरी का मुआवजा दिया जाए और खनन के दौरान जो प्रदूषण हो रहा है उन्हें कम कर दिया जाए और यहाँ पे एक सड़क का निर्माण कर दिया जाए। मैं ममता, खबरों के लिए बने रहिए सिटी लाइव में।